प्रदीप फाइबर्स प्राइवेट लिमिटेड औरंगाबाद के डायरेक्टर प्रदीप दयाल से commoditiescontrol.com ने इस साल देश में कॉटन के उत्पादन, आने वाले दिनों में प्राइस मूवमेंट, एक्सपोर्ट्स की मांग और जिनर्स के मार्जिन पर बातचीत की। प्रदीप जी, इस साल देश में कितना कॉटन पैदा होने का अनुमान है? इस साल देश में कॉटन की जो उत्पादन है वो करीबन ये समझिए कि 360 लाख बेल्स के आसपास का उत्पादन एस्टिमेशन किया जा रहा है। यह उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में किस तरह है? पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ा अधिक है, बट बहुत ज़्यादा नहीं कहेंगे, थोड़ा बहुत अधिक है। इस समय जो कॉटन आ रही है उसकी क्वालिटी और माइक की क्या पोजीशन है आपके एरिया में? लास्ट ईयर से अगर कंपैरिजन करें तो क्वालिटी और माइक सब बहुत अच्छा है, बट कुछ एरिया में माइक कुछ डाउन हुआ है। बट अगर यूँ देखा जाए तो टोटली ऑल क्वालिटी लास्ट ईयर के बजाय कंपेरेटिव बहुत ज़्यादा है। और इस साल हमारे एरिया में क्वालिटी जो DCH 32 होता है, जिसे लॉन्ग स्टेबल 35-36 बोलते हैं, वो काफ़ी बड़ा है और उसकी अराइवल्स बहुत ज़्यादा काफ़ी मार्केट में है अभी। कॉटन में एक्सपोर्ट की क्या पोजीशन दिख रही है इस समय? कॉटन में एक्सपोर्ट जो है वो काफ़ी अच्छा है और फ्यूचर में ऐसा लग रहा है कि कॉटन एक्सपोर्ट कंटिन्यूटी में चलता रहेगा। बट लास्ट ईयर जितना हुआ था कॉटन एक्सपोर्ट, उससे कुछ कम परसेंटेज होने वाला है। तो ये जो एक्सपोर्ट घटने की जो आपने बात कही है, जो संभावना जताई है, उसकी वजह क्या हो सकती है? इसमें एक वजह तो ये है कि जो कॉटन है डोमेस्टिक का जो मिलों का है वो भी डिमांड अच्छा है और प्राइस एक फैक्टर बहुत बड़ा है, क्योंकि इस साल जो प्राइस फैक्टर चल रहा है तो उसमें वाइबिलिटी एक्सपोर्टर को बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उसकी वजह से एक्सपोर्ट जो है वो कंपैरेटिव लास्ट ईयर से कम चल रहा है। और चाइना की जो डिमांड होना चाहिए हर साल के बजाय उस इस साल कम है। तो चाइना की जो डिमांड कम दिख रही है उसके क्या कारण हो सकते हैं? इसका मेन कारण ये है कि चाइना के पास स्टॉक होल्डिंग बहुत ज़्यादा है और वो गवर्नमेंट ग्रेजुअली धीरे धीरे वो स्टॉक उनके मार्केट में निकाल रही है, तो उसके वजह से वहाँ की लोकल डिमांड कम है। जनवरी से आप सीजन के आखिर तक कॉटन के दाम में क्या उतार चढ़ाव देखते हैं? अभी तक तो मार्केट घटते आ रहा है, बट ये लग रहा है कि 15 जनवरी के बाद मार्केट में इम्प्रूवमेंट आना चाहिए और मार्केट बढ़ेगा। CCI का बाजार में क्या रुख दिख रहा है? CCI का इस साल बहुत ज़्यादा रुख नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी तक मार्केट न घटने के बाद भी CCI बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है और जब मार्केट वापस बढ़ेगा तो CCI का इन्वॉल्वमेंट कुछ होना वाला है ऐसा लगता नहीं है। क्या जीनर्स के मार्जिन पर इस साल कोई इफेक्ट देखा जा रहा है? हाँ, जीनर का मार्जिन बहुत कम है। जीनर जैसे जो कर रहा है काम वो बहुत नॉमिनल मार्जिन में कर रहा है या नुकसान में भी कर रहा है ये कह सकते हैं, बट उसको ये उम्मीद है कि फ्यूचर में थोड़ा मार्केट इम्प्रूवमेंट होगा और मार्जिन बढ़ेगा, इस उम्मीद के ऊपर वो काम कर रहा है। जी, कॉटन सीड और कॉटन ऑयल केक की अगर बात करें, उनमें किस तरह के रुझान देखने को मिल सकते हैं? कॉटन सीड में इम्प्रूवमेंट आना चाहिए, वो भी बाज़ार में तेज़ी आना चाहिए, क्योंकि मार्केट काफ़ी हायर साइड से नीचे मार्केट आया है और अभी जो मार्केट की रेंज चल रही है वो लो लेवल पे चल रही है। तो मुझे पर्सनली लगता है कि ये मार्केट कॉटन सीड में भी जनवरी के बाद इम्प्रूवमेंट आना चाहिए। और क्या जिनर्स जो इंडस्ट्री है, जिनिंग इंडस्ट्री, वो इस समय फाइनेंशियल कोई क्रंच महसूस कर रही है या नहीं? बिल्कुल फाइनेंशियल क्रंच महसूस कर रही है और जिस तरह का भी इन्वॉल्वमेंट माहौल चल रहा है उसके वजह से नो प्रॉफिट नो लॉस में मैक्सिमम जिनर काम कर रहे हैं। और जो काफ़ी जिनर अभी ये देखा जाए तो खानदेश एरिया में काफ़ी जिनिंग अभी तक स्टार्ट ही नहीं करी कई जिनर्स ने। तो एक चीज़ और थी कि जिनर्स को जितना रॉ कॉटन डेली चाहिए अपनी मिल को रन करने के लिए, क्या वो सफिशेंट मिल रहा है या नहीं है? उतना तो नहीं है, सफिशेंट तो नहीं कह सकते, बट अभी लास्ट ईयर से कंपैरिजन करें तो जिनिंग कैपेसिटी काफ़ी इंप्रूवमेंट हो गई, प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो मार्केट में जो अराइवल्स होती है वो सफिशेंट नहीं लगती है, तो उसके वजह से क्या कुछ स्टेशन पे अराइवल्स ठीक है, बाकी स्टेशन पर अराइवल कम होने की वजह से जिनर्स ने अभी तक अपनी जिनिंग स्टार्ट भी नहीं की है। प्रदीप जी, आपने commoditiescontrol.com से बात की, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।